हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल जेके अलर्ट्स। तो इस चैनल में आपको बहुत बहुत स्वागत है। तो माय नेम इज़ कपिल सिंह और मैं आपके लिए एक नई वीडियो लेके आया हूँ जिसका नाम है विटामिन्स। विटामिन्स बायोलॉजी का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। हर एग्ज़ाम में इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आपको देखने को ज़रूर मिलेंगे, ये मेरा दावा है। जहाँ तक मुझे जितना एक्सपीरियंस है, मैंने इस टॉपिक से मैक्सिमम एग्जाम्स में क्वेश्चन देखे ही देखे हैं। तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सबसे पहले जिस टॉपिक का नाम है विटामिन्स, लोग इसको विटामिन बोलते हैं। तो इसकी जो सही प्रोनाउंसिएशन है वो विटामिन्स है, ना कि विटामिन है। लिखने में विटामिन लिखते हैं इसको, बट जो इसकी सही प्रोनाउंसिएशन है वो विटामिन्स है, विटामिन्स। तो विटामिन्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जैसे कि आप सब लोग जानते हैं कि जो विटामिन्स हैं हमारी बॉडी में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। आपने न्यूट्रिएंट्स का नाम सुना होगा। न्यूट्रिएंट्स वो कंपोनेंट्स होते हैं हमारे फूड में जो आपकी बॉडी के लिए रिक्वायर्ड हैं। आपकी मेटाबॉलिक प्रोसेस को परफॉर्म करने के लिए न्यूट्रिएंट्स का बहुत ज़्यादा रोल है, बहुत ज़्यादा रोल है। जैसे प्रोटीन्स आपकी डाइट में होना चाहिए, कार्बोहाइड्रेट्स आपकी डाइट में होना चाहिए, फैट्स आपकी डाइट में होना चाहिए। सिमिलरली विटामिन्स एंड मिनरल्स भी आपकी डाइट में होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उतना ही ज़रूरी है जितना बाकी सब न्यूट्रिएंट्स। तो इनका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल है हमारी बॉडी में, हमारे डेली लाइफ में। तो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। हम इस वीडियो में हर एक चीज़ इंपॉर्टेंट देखेंगे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, हमारी डेली लाइफ एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो हर एक चीज़ को हम अच्छे से देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन ये राइज होता है कि विटामिन्स है क्या है। तो विटामिन्स ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं जो किसी भी ह्यूमन बीइंग, एनिमल की मेटाबॉलिक प्रोसेस की फंक्शनिंग के लिए रिक्वायर्ड होते हैं। अगर कोई भी ह्यूमन बीइंग, कोई भी एनिमल जिसमें मेटाबॉलिक प्रोसेसेस होते हैं, सब में मेटाबॉलिक प्रोसेसेस होते हैं, तो आप ये समझ सकते हैं कि वहां पे विटामिन्स का रोल प्ले हो रहा है, क्योंकि बिना विटामिन्स के रोल के वो मेटाबॉलिक प्रोसेस परफॉर्म होना इम्पॉसिबल है। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल है। बट हाँ, विटामिन्स बिल्कुल अलग होते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स की कैटेगरी में हम विटामिन्स को नहीं रख सकते, क्योंकि विटामिन्स का रोल अलग होता है। जहाँ तक कि अगर मैं बात करूँ कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स की, तो उनका रोल जो है हमारी बॉडी में वो है एनर्जी प्रोवाइड करना। अगर कोई भी इंसान, कोई भी एक लेबरर जो सुबह से घर से निकलता है अपने काम करने के लिए, तो उसको अपनी डाइट में ज़्यादा से ज़्यादा कार्ब्स लेने चाहिए, फैट्स लेने चाहिए, ताकि वो अपने डेली लाइफ, मतलब जो उसके दिन का काम है वो इजीली से हो सके। क्योंकि कोई भी काम आप जब दिन में करते हो तो आपको एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, और वो एनर्जी आपको या तो फैट्स प्रोवाइड करते हैं या तो कार्बोहाइड्रेट्स प्रोवाइड करते हैं। हाँ, प्रोटीन्स का भी उतना ही रोल है, क्योंकि प्रोटीन्स का आपकी बॉडी में रोल ये है कि आपकी वो मसल बिल्डिंग में बहुत ज्यादा हेल्प करते हैं। बट विटामिन्स का रोल एनर्जी प्रोवाइड करना नहीं है। विटामिन्स आपको एनर्जी नहीं देते हैं। ऐसा नहीं है कि कोई भी इंसान अगर जिम जाता है या कोई हार्ड वर्क करने के लिए जाता है जिसमें उसको मस्कुलर फोर्स लगानी पड़ रही है, तो वो कोई भी एक ऐसी चीज खा के चले जाए जिसमें विटामिन्स और मिनरल्स बहुत ज्यादा हो। तो ऐसा नहीं है, क्योंकि विटामिन्स एंड मिनरल्स का जो रोल है वो एनर्जी देना नहीं है, वो काम जो है वो कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स का है। विटामिन्स एंड मिनरल्स का रोल एनर्जी को प्रोड्यूस करना है। अगर हमारा जो खाना है, हमारी बॉडी में जो फूड है, उसका जो ब्रेक डाउन होता है और उससे जो एनर्जी रिलीज होती है, उसमें उसका रोल प्ले है। मतलब जो विटामिन्स हैं जो वहां पे रोल प्ले करते हैं। एनर्जी देना विटामिन्स का काम नहीं है, बट एनर्जी बनने का जो प्रोसेस है उसमें विटामिन्स का बहुत ज्यादा रोल है। अब प्लांट्स में भी विटामिन्स सिंथेसाइज होते हैं, प्लांट्स में भी विटामिन सिंथेसाइज होते हैं, और एनिमल्स में भी कुछ हद तक विटामिन सिंथेसाइज होते हैं। जहाँ तक कि प्लांट्स की बात करेंगे तो सारे के सारे विटामिन्स प्लांट्स में सिंथेसाइज होते ही हैं, बट एनिमल्स कैपेबल नहीं होते कि सारे के सारे विटामिन्स उनकी बॉडी में, मतलब उनकी, सो एनिमल्स की बॉडी इतनी कैपेबल नहीं होती है कि सारे के सारे विटामिन्स वो सिंथेसाइज कर सके। बट हाँ, प्लांट्स में सारे के सारे जो विटामिन्स हैं वो सिंथेसाइज हो सकते हैं। एनिमल्स की अगर मैं बात करूं तो विटामिन ए और विटामिन डी सिंथेसाइज कर सकती है हमारी बॉडी, बट
सारे जो मोस्ट ऑफ द जो विटामिन्स हैं वो हमारी बॉडी सिंथेसाइज नहीं कर सकती। और जो बॉडी हमारी विटामिन सिंथेसाइज नहीं कर सकती है वो हमें अपनी डाइट में लेना बहुत ज़रूरी है। आप जो भी खाना दिन में इनटेक कर रहे हैं उसमें विटामिन्स का कुछ अमाउंट होना ही चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपको बहुत ज़्यादा विटामिन आपकी डेली लाइफ में चाहिए, स्मॉल अमाउंट ही चाहिए होता है उनका। वो इतना इनफ होता है कि आपकी बॉडी मतलब जितना चाहिए आपकी बॉडी को वो उतना इनफ होता है जितना आप मतलब दिन में लेते हो। तो आपको क्या करना है, आपको अपने फूड में विटामिन्स का सोर्स रखना चाहिए ताकि आपको विटामिन्स की डेफिशिएंसी ना हो जाए। क्योंकि अगर कोई भी चीज की डेफिशिएंसी आपके अंदर हो जाएगी तो आपको उसकी डिजीज हो जाएगी, उसका रिजल्ट कुछ भी हो सकता है आपको, जहां तक कि पैरालिसिस भी हो सकता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हर एक आपकी जो डाइट हो वो बैलेंस हो, मतलब उसमें कार्बोहाइड्रेट्स हो, फैट्स हो, गुड अमाउंट ऑफ प्रोटीन हो, विटामिन्स एंड मिनरल्स हो। तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब कुछ प्रोटीन्स जो हैं हमारी बॉडी में बन सकते हैं, जैसे मैं विटामिन ए की बात करूं तो वो हमारी बॉडी में लीवर में प्रोड्यूस होता है। बट उस प्रोटीन को बनने के लिए भी कुछ कंपाउंड्स की जरूरत होती है हमारी बॉडी में, और वो कंपाउंड्स हमें खाने के थ्रू ही मिल सकते हैं। जैसे मैं कैरोटीन की बात करता हूँ, आपको पता है कि जो विटामिन ए है वो कैरोटीन से बनता है हमारे लीवर में। हमारे लीवर में जो विटामिन ए है वो कैरोटीन से बनता है, और कैरोटीन हमें मिलता है गाजर खाने से। कैरेट खाने से आपको कैरोटीन मिलेगा। अगर आप कैरोटीन नहीं खाएंगे तो विटामिन ए की सिंथेसिस आपकी बॉडी में नहीं होएगी। सिमिलरली आपको अगर विटामिन डी आपकी बॉडी में सिंथेसाइज करवाना है तो ऑटोमेटिकली नहीं होगा। और उसका एक बेस्ट सोर्स है कि आप सन बाथिंग लें, बाथिंग करें, मतलब आप सूरज की किरणों के सामने बैठें 10 से 15 मिनट दिन में रोज। इससे क्या होगा कि जो सन की रेज जो होती हैं आपकी स्किन में एक कंपाउंड होता है उसको विटामिन डी में कन्वर्ट कर देती है। तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ऐसा नहीं है कि बॉडी अपने आप आपके अंदर विटामिन डी और विटामिन ए बनाएगी, उसके लिए भी कुछ कंपाउंड्स जरूरी हैं और जो आपको अपने फूड के थ्रू ही उनको कंप्लीट करना है। तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और जो विटामिन, और आजकल तो लेबोरेटरीज में विटामिन सिंथेसाइज हो रहे हैं, और वो ओरल्स की फॉर्म में और पिल्स की फॉर्म में, कैप्सूल की फॉर्म में, मेडिसिन की फॉर्म में अवेलेबल हैं। लोग खाते भी हैं, बहुत ज़्यादा विटामिन की टेबलेट्स आपको मेडिसिन मेडिसिन शॉप से मिल जाएंगी। तो इजीली अवेलेबल हैं, अफोर्डेबल हैं। तो आपको बहुत ज़रूरी है ताकि आप अपने जो आरडीए है, रिकमेंडरी डाइटरी अप्लायंस, जो आपको मतलब दिन में जितना अमाउंट चाहिए होता है विटामिन का, ताकि आपकी बॉडी उसको पूरा कर सके। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आज हम विटामिन स्टार्ट करते हैं। विटामिन के बारे में ये थोड़ी सी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन थी। तो अब हम विटामिन की क्लासिफिकेशन के बारे में बात करते हैं कि विटामिन को कितनी टाइप्स में हमने डिवाइड किया हुआ है। तो दो टाइप्स के, मतलब हमने जो विटामिन की क्लासिफिकेशन की है वो दो में की है, टू पार्ट में इसको डिवाइड किया है। एक जो होते हैं वो फैट सोल्यूबल विटामिन होते हैं, और एक जो होते हैं वो वाटर सोल्यूबल विटामिन होते हैं। जैसे कि आपको नाम से इंडिकेट हो ही रहा होगा कि फैट सोल्यूबल विटामिन वो होते हैं जो विटामिन हमारे फैट में सोल्यूबल हों। जो जो विटामिन हमारे फैट में सोल्यूबल होंगे, जो घुल जाएंगे, उन विटामिन को फैट सोल्यूबल विटामिन कहा जाता है। अब ऐसा क्यों है कि ये घुल जाएंगे? क्योंकि ये जो विटामिन होते हैं ये ऑयली सब्सटेंस, मतलब ये जो ऑयली सब्सटेंस होते हैं, और आपको पता है कि ऑयल ही ऑयल में मिक्स हो सकता है, ऑयल वाटर में मिक्स नहीं हो सकता। इसलिए जो कुछ विटामिन होते हैं वो फैट में ही घुल सकते हैं। तो फैट सोल्यूबल विटामिन वो होते हैं जो हमारे फैट में सोल्यूबल होते हैं, और ये जो विटामिन होते हैं ये ऑयली सब्सटेंस होते हैं। ऐसे कौन से विटामिन हैं जो हमारे फैट में स्टोर हो सकते हैं, मतलब सोल्यूबल हो सकते हैं? और उन विटामिन का नाम है विटामिन ए, डी, ई, के। ये चार ही ऐसे विटामिन हैं जो हमारे फैट में सोल्यूबल हैं। अब क्वेश्चन ये अराइज होता है कि अगर हम विटामिन अपनी डाइट में ना लें तो उनकी
डेफिशिएंसी हमारी बॉडी में हो जाएगी और उस डेफिशिएंसी से हमें डिजीज कॉज हो जाएगी, जिन डिजीज को हम डेफिशिएंसी डिजीज कहते हैं। और आगे आगे जैसे हम लेक्चर में बढ़ते जाएंगे तो मैं आपको बताते जाऊंगा कि किस विटामिन की कमी से कौन सी डिजीज कॉज होती है। तो देखते हैं आगे। और अब क्वेश्चन ये बनता है कि अगर हमने विटामिन अपने खाने में कम मात्रा में लिए हैं, कम अमाउंट में लिए हैं, तो उससे डेफिशिएंसी डिजीज हो जाती है। बट क्या अगर हम अपनी बॉडी में ज्यादा मात्रा में, ज्यादा अमाउंट में अगर इनटेक करते हैं विटामिन के, तो क्या उससे प्रॉब्लम हो सकती है? तो क्वेश्चन ये है, तो इसका आंसर ये है कि उससे भी प्रॉब्लम हो सकती है। एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड। कोई भी चीज जरूरत से ज्यादा अगर आप अपनी बॉडी में लेंगे तो वो श्योर है कि आपको वो हार्मफुल, मतलब आपको वो नुकसान करेगी ही करेगी। तो आपको एक्सेस में भी ज्यादा नहीं लेने हैं। बट ऐसा नहीं है कि आप कोई भी विटामिन को एक्सेस में ना लें। कुछ जो फैट सॉल्युबल विटामिन होते हैं, जो आपकी फैट आपकी बॉडी में स्टोर हो सकते हैं, जो आपकी फैट में सॉल्युबल हो सकते हैं। आपको पता है कि हमारी बॉडी में फैट होता ही है। तो ये ए डी ई के विटामिन ए डी ई और के जो है ये आपके फैट में स्टोर हो जाएंगे। और अगर आप इनको एक्सेस अमाउंट में लेते हैं तो आपको हाइपर विटामिनोसिस हो जाएगा। आपको हाइपर विटामिनोसिस हो जाएगा। तो आपको ये एक्सेस अमाउंट में नहीं लेने हैं, क्योंकि ये विटामिन आपके फैट में सोल्यूबल है। बट हाँ, अगर मैं विटामिन सी की बात करूं, तो विटामिन सी की को बात करूं, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स की बात करूं, यहाँ पे मैंने विटामिन बी कॉम्प्लेक्स बोला, तो मैं थोड़ी देर के बाद आपको बताता हूँ कि विटामिन बी कॉम्प्लेक्स का क्या मतलब हुआ। मतलब मैंने विटामिन बी को विटामिन बी कॉम्प्लेक्स क्यों बोला। हाँ, तो मैं ये था, यहाँ था कि विटामिन सी और आप विटामिन बी कॉम्प्लेक्स को अपने अमाउंट में जितना चाहे उतना ले सकते हो, क्योंकि ये जो है ये वाटर सोल्यूबल विटामिन है। और वाटर सोल्यूबल विटामिन वो होते हैं जो आपकी जो पानी में सोल्यूबल हो। ऐसे विटामिन जो पानी में सोल्यूबल हो, ऐसे विटामिन को वाटर सोल्यूबल विटामिन कहा जाता है। और ये हमारी बॉडी में स्टोर नहीं होते, क्योंकि हमें पता है कि हमारी बॉडी में जो मतलब हमारी बॉडी में जो पानी, मतलब हमारी जो बॉडी है वो 60 to 70% पानी है। और हमारे मतलब जो हम एक्सक्रीट करते हैं यूरिन की फॉर्म में, तो ये विटामिन उसमें सोल्यूबल होके हमारी बॉडी से एक्सक्रीट हो सकते हैं। तो इनका स्टोर होना तो बनता ही नहीं है। तो वाटर सोल्यूबल विटामिन आप जितने चाहे खाएं, मतलब आप ऑरेंज जितना चाहे खाएं, आंवला जितना चाहे खाएं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कोई ज्यादा विटामिन सी की मात्रा आपकी बॉडी में नहीं होएगी, क्योंकि वो वाटर के साथ सोल्यूबल होके आपकी बॉडी से एक्सक्रीट हो जाएगा। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो ये विटामिन वाटर सोल्यूबल, इसलिए ये वाटर सोल्यूबल विटामिन वो होते हैं जो वाटर में सोल्यूबल होते हैं, और ये बॉडी में स्टोर नहीं हो सकते, क्योंकि हमारी बॉडी में ये पानी के साथ मिक्स होकर हमारी बॉडी से एक्सक्रीट कर जाते हैं थ्रू यूरिन। और विटामिन बी कॉम्प्लेक्स और विटामिन सी। अब आपने विटामिन, मैं यहाँ पे वर्ड यूज किया है विटामिन बी कॉम्प्लेक्स। तो विटामिन बी कॉम्प्लेक्स इसलिए मैंने बोला क्योंकि जो विटामिन बी है वो बहुत ज्यादा है। मतलब विटामिन बी वन आपने नाम सुना होगा, बी टू सुना होगा, बी थ्री सुना होगा, बी फाइव, विटामिन बी सिक्स, विटामिन बी सेवन, विटामिन बी नाइन, विटामिन बी 12। तो विटामिन बी कॉम्प्लेक्स 8 विटामिन से बना हुआ है, इसलिए हमने इसको विटामिन बी कॉम्प्लेक्स बोला है। इसमें 8 विटामिन आते हैं विटामिन बी कॉम्प्लेक्स में। और विटामिन सी भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और ये आप जितना चाहे अमाउंट में खाएं, ये आपको हार्म नहीं करेगा। बट जो फैट सोल्यूबल विटामिन होते हैं ये आपको हार्म कर सकते हैं। सो ये थी क्लासिफिकेशन विटामिन की। सो क्लासिफिकेशन के बाद अब हम हर एक विटामिन को अच्छे से पढ़ेंगे, उनके सोर्सेज को पढ़ेंगे कि उन विटामिन के क्या क्या सोर्स हो सकते हैं, वो विटामिन किन किन सोर्स से हमें मिल सकता है। तो आप वो जरूर खाइए ताकि आप में डेफिशिएंसी ना हो विटामिन की। तो अब हम स्टार्ट करते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया कि विटामिन बी कॉम्प्लेक्स है जो है, उसमें बहुत सारे विटामिन आते हैं। उसमें 8 विटामिन आते हैं, 8 विटामिन आते हैं उसमें। तो हम सबसे पहले वही स्टार्ट करेंगे। तो विटामिन बी वन से स्टार्ट करते हैं। तो विटामिन बी कॉम्प्लेक्स में 8 विटामिन आते हैं। तो सबसे पहले विटामिन बी वन से स्टार्ट करते हैं। विटामिन बी वन, तो आपको जो इम्पोर्टेंट है, ये सब जो जो मैं कवर कर रहा हूँ यहाँ पे, हर एक चीज इम्पोर्टेंट है। ऐसा कुछ भी नहीं है जो इम्पोर्टेंट नहीं है, क्योंकि मैं सिर्फ चुन के ही वही चीजें लाता हूँ जो बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से।
तो विटामिन B1 का जो सबसे पहले केमिकल नेम है, क्योंकि हमेशा एग्जाम में इन विटामिन का केमिकल नेम पूछा जाता है, तो जो विटामिन B1 का जो केमिकल नेम है वो थायमीन है। थायमीन ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में हमेशा आएगा। बट आपको एक चीज यहाँ पे मैं बता देता हूँ कि आपको थायमाइन को थायमीन से कंफ्यूज नहीं करना है। थायमीन थायमीन और ये थायमीन है और ये थायमीन है, ये दोनों अलग अलग हैं। जो विटामिन B1 का केमिकल नेम है वो थायमीन है और ये थायमीन है। तो थायमीन ये वाला तो विटामिन B1 है, बट थायमीन क्या है? थायमीन तो आपने डीएनए जिसका बायोलॉजी बैकग्राउंड हुआ रहा होगा वो मे भी उसको पता हो, तो जिनको नहीं पता तो मैं आपको बता देता हूँ कि डीएनए होता है हमारी बॉडी में। डीएनए में एक नाइट्रोजन बेस होता है और उसी नाइट्रोजन बेस का नाम है थायमीन। आप सबको मालूम होगा कि जो हमारा डीएनए है, डीएनए का रोल क्या है कि वो जो इंफॉर्मेशन है पेरेंट्स से वो यंग वंस में ले जाता है डीएनए। तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो थायमीन से कंफ्यूज नहीं करना है, ये थायमीन है और ये थायमीन है और ये डीएनए में होता है। दूसरी बात करते हैं विटामिन B1 की। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था कि विटामिन का रोल एनर्जी प्रोड्यूस करना नहीं है, बट एनर्जी प्रोड्यूस कर जो प्रोसेस हो रहा है एनर्जी प्रोडक्शन हमारी बॉडी में, उसमें हेल्प जरूर करता है विटामिन। फूड से एनर्जी बनने में हेल्प जरूर करता है विटामिन। और विटामिन B1 बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये एनर्जी बनने में हेल्प करता है। एनर्जी इनसे प्रोड्यूस नहीं होती है, बट ये एनर्जी बनने में हेल्प करते हैं। जैसे कि मैंने बताया कि ये इनसोल्यूबल है ऑयल और फैट्स में, क्योंकि चार ही ऐसे विटामिन हैं जो फैट सोल्यूबल होते हैं, जिनका नाम है विटामिन A, D, E, K। बट ये तो विटामिन B1 है, तो ये ऑयल्स और फैट में सोल्यूबल नहीं होते। अब इनके सोर्स की बात कर लें तो सोर्स क्या क्या रहेंगे इनके, मतलब किन किन फूड से हमें विटामिन B1 मिल सकता है। तो आपको मैं बता दूं, पल्सेस से आपको विटामिन B1 मिल सकता है। नट्स में वो आमंड्स आते हैं, कैश्यूज आते हैं, तो आपको जरूर खाने चाहिए। पीनट्स हो गए, आपको जरूर खाने चाहिए। और ये जितने भी विटामिन B1 के सोर्सेस हैं ये कॉमन सोर्सेस हैं, मतलब कोई भी इन चीजों को अफोर्ड कर सकता है। और बहुत कम लोगों को विटामिन B1 की कमी होती है, डेफिशिएंसी होती है बहुत कम लोगों को, क्योंकि जो भी इसके सोर्सेस हैं जैसे पल्सेस हो गए, नट्स हो गए, सीरियल्स हो गई, लेग्यूम्स हो गए जैसे काले चने, ब्लैक बीन्स, ग्राम्स हो गए, मीट हो गया, फिश हो गया, एग हो गया, यॉक हो गया, मिल्क हो गया, ग्रीन वेजिटेबल्स हो गई, फ्रूट्स हो गई। तो ये सारे सोर्सेज जो है ये विटामिन B1 के हैं और इनकी डेफिशिएंसी होना बहुत कम लोगों को विटामिन B1 की डेफिशिएंसी होती है, क्योंकि ये सब जो चीजें ये कॉमन है। हर एक घर में पल्सेस बनती हैं, नट्स खाते हैं लोग, दूध पीते हैं, अंडे खाते हैं, मीट खाते हैं। तो विटामिन B1 की इतनी ज्यादा डेफिशिएंसी देखने को नहीं मिलती। बट अगर हो जाए डेफिशिएंसी किसी भी रीजन से, ये रीजन ये हो सकता है कि आप मैदे वाली चीजें ज्यादा खाते हो, व्हीट फ्लोर ज्यादा खाते हो। ठीक है, व्हीट फ्लोर ज्यादा नहीं खाना है। मैदा मतलब मैदा होता क्या है, वो रिफाइंड फ्लोर होता है। आपको आटे को भी और रिफाइनिंग करके दे दिया जाता है। तो मैदे वाली जो लोग मैदे वाली चीजें ज्यादा खाते हैं उनको डेफिशिएंसी हो सकती है। जो पॉलिश्ड राइस खाते हैं उनको डेफिशिएंसी हो सकती है। तो डेफिशिएंसी हो जाए तो उस डेफिशिएंसी का नाम है बेरी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बेरी डेफिशिएंसी विटामिन B1 की कमी से होती है। इसमें होता क्या है कि आपकी जो टांगे हैं वो पैरालाइज्ड हो जाती हैं, सुन्न हो जाती हैं। मतलब सुन्न होने का मतलब वो काम फंक्शन करने में इतनी कैपेबल नहीं रहती। सो वेरी ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सो सीधा सिंपल क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि विटामिन B1 की डेफिशिएंसी से कौन सी डिजीज कॉज हो सकती है। तो ये सारी की सारी चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट विटामिन पे आते हैं, जिसका नाम है विटामिन B2 और इसका केमिकल नेम है राइबोफ्लेविन। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, अगेन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। जैसे कि मैं आपको बता चुका हूँ कि जो भी यहाँ पे कंटेंट दिया जा रहा है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। विटामिन B2 का केमिकल नेम राइबोफ्लेविन, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में जरूर आएगा। अगर मैं इसकी बात करूं तो इसका फंक्शन क्या है हमारी बॉडी में, विटामिन B2 का फंक्शन क्या है हमारी बॉडी में, तो इसका फंक्शन हमारी आईज, एयर, स्किन और आरबीसी की फॉर्मेशन के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मतलब आपकी आईज
अगर आपको सपोज करो आपकी आईज में बर्निंग सेंसेशन हो रही है, आपकी स्किन में बर्निंग सेंसेशन हो रही है, कुछ ऐसा अगर प्रॉब्लम हो रही है आपको, तो इसका इट मीन्स कि आपको विटामिन B2 की डेफिशिएंसी हो गई है। क्योंकि आग ये विटामिन हमारी आईज की फंक्शनिंग के लिए, ईयर की फंक्शनिंग के लिए, स्किन की फंक्शनिंग के लिए, और जहाँ की हमारी जो रेड ब्लड सेल्स होते हैं हमारे ब्लड में, उनकी फंक्शनिंग के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है राइबोफ्लेविन। और मैं आपको एक बात बता दूं कि आपने बिकासूल कैप्सूल नाम सुना होगा, लोग खाते हैं बिकासूल कैप्सूल, वो विटामिन बी कॉम्प्लेक्स के कैप्सूल हैं। और विटामिन बी कॉम्प्लेक्स के कैप्सूल हैं, इसका मतलब उसमें सारे के सारे विटामिन बी हैं, मतलब उसमें विटामिन B1 B2 B3 B5 B6 B7 B9 B12 सारे विटामिन बिकासूल के कैप्सूल में होते हैं। और जब भी कोई भी इंसान विटामिन बी कॉम्प्लेक्स मतलब बिकासूल के कैप्सूल खाता है, तो उसका जो फिर यूरिन, जब वो यूरिन पास करता है, तो उसका जो यूरिन होता है वो डार्क येलो कलर का आता है। वो इसलिए आता है क्योंकि जो विटामिन B2 है, उसमें उसका नाम है राइबोफ्लेविन, और जो राइबोफ्लेविन होता है ये येलो कलर का होता है। इसलिए जब भी वो इंसान यूरिन पास करेगा, तो उसमें जो उसका जो कलर होगा यूरिन का, वो डार्क येलो कलर का होगा, ड्यू टू विटामिन B2 कॉम्प्लेक्स। अगर मैं सोर्सेज की बात करूं तो कॉमन सोर्सेज हैं, आप डेयरी प्रोडक्ट्स खाइए, मतलब मिल्क चीज वगैरह, आपको विटामिन B2 मिलेगा। एग्स खाइए, नट्स खाइए, ग्रीन वेजिटेबल्स तो अपनी डाइट में रखने ही रखने हैं, क्योंकि दे आर दिस सोर्स ऑफ विटामिन। तो आपको ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। विटामिन B2 की भी बहुत कम लोगों को डेफिशिएंसी होती है। अगर बात करूं कि डेफिशिएंसी हो जाए, तो फिर मतलब कौन सी डिजीज कॉज हो सकती है उससे, तो उस डिजीज का नाम है किलोसिस। किलोसिस ऐसे नाम से तो आपको लग रहा होगा कि ये बहुत मतलब पता नहीं कौन सी बीमारी होगी, बट ये जो ये डिजीज है, ये बहुत सिंपल सी है। आपने देखा होगा कि आपके ये जो एंगुलर आपकी जो लिप्स हैं, यहाँ से फट जाते हैं, यहाँ से बिल्कुल कभी कभी ब्लड आने लगता है। तो जब भी यहाँ से आपके ये जो होंठ हैं, आपकी जो लिप्स हैं, ये फट जाए अगर साइड से, तो इट मीन्स वो जो प्रॉब्लम होती है वो किलोसिस होती है, और ये विटामिन B2 की डेफिशिएंसी से होती है। डर्मेटाइटिस की अगर मैं बात करूं, तो डर्मा मीन्स स्किन, डर्मा मीन्स स्किन। तो जब भी whenever a word starts with derma or ends with derma, that means it is related to something skin. तो डर्मेटाइटिस में होता क्या कि आपकी स्किन थोड़ी सी स्वेल अप हो जाती है, तो रैशेस हो सकते हैं, इचिंग भी हो सकती है उसमें। तो डर्मेटाइटिस भी इसी कारण से होती है, क्योंकि मैंने आपको बताया कि आईज, ईयर और स्किन की फंक्शनिंग के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, इसीलिए डर्मेटाइटिस भी इससे हो सकती है। हाँ, आपकी स्किन में बर्निंग सेंसेशन होती है, क्योंकि ये विटामिन B2 स्किन की फंक्शनिंग के लिए भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अगर इसकी डेफिशिएंसी हो जाएगी अगर आपको, तो आपको बर्निंग सेंसेशन आपकी स्किन में होगी, आपकी आईज में बर्निंग सेंसेशन होगी। तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये जो सब था, ये विटामिन B1 और B2 के बारे में था। तो इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, नेक्स्ट वीडियो में बाकी विटामिन को देखेंगे। सो थैंक यू।